एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी ना सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 6:30 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर उठते ही सबसे पहले किचन में आ गई थी और मुझे नाश्ते की कुछ तैयारियाँ करनी थी। तो बस थोड़ी सी तैयारियाँ मैं यहाँ पे करूँगी। इसके बाद जो भी मेरे छोटे मोटे काम हैं आज संडे के दिन के, तो वो सारे काम मेरे होते रहेंगे। और आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज संडे के दिन ना मम्मा आप आलू के पराठे बनाइए। तो बस यहाँ पर उठते ही मैंने रख दिया है आलू बॉईल होने के लिए और आलू मैंने इंडक्शन में रखा हुआ है कुकर में। और इधर साइड गैस में रख दिया है टमाटर भुनने के लिए। इसकी मैं बनाऊँगी चटनी। तो भुने हुए टमाटर की चटनी अच्छी लगती है। तो बस ये सारा थोड़ा सा तैयारी करके और मैं आ गई थी अपने बाकी के दूसरे काम करने। और आज संडे है तो कपड़े धुलना तो बनता है, मतलब संडे के दिन तो ऐसा होता ही है ना, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो मुझे भी मशीन ही लगाना था, सुबह सुबह ही लगा दूंगी, बाकी काम और जो होते रहेंगे फिर। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है मशीन में सारे कपड़े, सारे मतलब जितने मुझे धुलने थे, जो हल्के रंग वाले थे उनको अभी मैंने डाला है। और पहनने वाले कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, बस बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म थी, हस्बैंड के एक दो ही थे, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे। बस मुझे सारे पर्दे धुलने थे जो कल मैं लगाई थी, कल के वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो उनमें से जो मेरे पुराने वाले पर्दे थे, जो पुराने घर में लगे हुए थे, वो सारे पर्दे मैंने सोचा मैं आज धुल देती हूँ। क्योंकि ना पर्दे वगैरह एक बार लग जाते हैं तो फिर 1-2 महीने तो फिर नहीं निकलते हैं इतनी जल्दी। तो वैसे वो धुले हुए थे लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने सोचा मैं धुल देती हूँ एक बार, क्योंकि धूल डस्ट लगी जाती है इधर साइड। अभी शिफ्टिंग का जैसे काम चला है ना, तो थोड़ा बहुत तो धूल डस्ट लग ही गई होगी। तो इसलिए मैंने सोचा आज मशीन लगी है तो इनको भी धुल देते हैं, एक बार ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और बस यहाँ पर मशीन लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और जितनी तैयारियाँ मैंने करके गई थी ना, वो सब कुछ हो चुका था। आलू भी बॉईल हो चुके थे तो मैंने इनको निकाल करके और छील के और फिर मैश कर लिया अच्छे से। और इधर साइड जो टमाटर वगैरह रखे थे वो सब भुन चुके थे और टमाटर की मैंने बनाई है चटनी। टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और हरा धनिया डाल करके। तो बस यहाँ पे चटनी मेरी बन चुकी थी और अब गर्मा गर्म पराठे सेक लेंगे। और बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे भी सो रहे हैं, वो थोड़ा देर से उठेंगे। तो अभी हस्बैंड जाने वाले हैं, उनको मैं गर्मा गर्म बना करके दे दूँगी। और आलू के पराठे गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, मतलब थोड़ा सा भी अगर ठंडा हो जाए ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए भी नहीं बनाऊंगी, जब बच्चे उठ जाएंगे ना उसके बाद ही फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी और अपने लिए भी। तो अभी हस्बैंड के लिए ये बन रहा है पराठे और गर्मा गर्म पराठे यहाँ पर बन करके रेडी हो गए हैं और आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट है ये। तो गर्मा गर्म आलू के पराठे के साथ में है हरी हरी तीखी तीखी चटनी और साथ में है दही, मीठा दही, और ये बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे घर में आलू के पराठे सबके फेवरेट है और बच्चे ना काफ़ी दिन से बोल भी रहे थे कि मम्मा आप जब से इस घर में आए हो हमारी पसंद का मतलब कुछ अच्छा बनाए नहीं हो। जो बच्चों को पसंद आता है ना वो सब मैंने नहीं बनाया। तो इधर शिफ्टिंग में मैं बिज़ी हो गई थी ना, तो इसलिए बच्चों की पसंद का कुछ बना नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा आज संडे है तो आज बच्चों की पसंद का कुछ बनाया जाए। तो बस यहाँ पर अभी ना लगभग 9:30 बज चुके हैं और सबका नाश्ता हो चुका था। और जब सबका नाश्ता हो जाता है तभी मैं किचन की सफाई करती हूँ, क्योंकि ना एक बार जैसे रोटी या पराठे कुछ भी बनाओ तो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, सूखा आटा गिर जाता है। तो जब सबका हो जाता है तभी मैं किचन को साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से अब मैं अपने किचन को क्लीन कर ले रही हूँ। और आज बर्तन इतने ज़्यादा थे कि यहाँ पे ना बर्तन धुलते ही नहीं बन रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था मैं कैसे रखूँ कैसे करूँ ये बर्तन धुलने का काम। और जगह भी उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब फिर भी अच्छे से हो जाता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बर्तन रहते हैं ना तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है। और बाहर धूप हो गई थी, वरना मैं फिर बाहर ही ले जाके साफ़ कर लेती, लेकिन बाहर बहुत तेज़ वाली धूप निकल आई थी तो इसीलिए मैं बाहर नहीं लेकर के गई। और बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पहले मैं आधे बर्तन धुली, इसके बाद फिर आधे। तो इस तरीके से मेरा जो बर्तन धुलने का काम है ना वो हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं, वरना इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आज आलू का पराठा बना था ना, तो इस वजह से थोड़ा सा सुबह जल्दी जल्दी में काफ़ी सारे बर्तन फैल चुके थे, तो इसी चक्कर में ज़्यादा बर्तन हो गए थे। और बस यहाँ पर किचन का सारा काम ख़त्म करके फिर मैं घर के बाकी काम करूँगी। और अभी ना सुबह से कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था।
तो सबसे पहले मैंने किचन को ही क्लीन किया, क्योंकि किचन साफ़ रहता है ना तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं भी थोड़ा सा। इधर के बाकी काम जो भी जैसे हैं वो होते रहते हैं आराम से। इधर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, किचन में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ख़ास करके जब बर्तन वगैरह ज़्यादा रहते हैं। तो अब जल्दी जल्दी से मैं पोछा मार लेती हूँ। झाड़ू मैंने पहले ही लगाया है और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। इससे घर ज़्यादा अच्छे से क्लीन रहता है और काफ़ी देर तक साफ़ रहता है। वैसे देखने में तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कुछ कूड़ा कचरा कुछ निकलेगा, लेकिन फिर भी अगर झाड़ू मारने के बाद अगर पोछा लगाओ ना तो घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहता है। तो सुबह एक बार मैंने झाड़ू लगा ही लिया था और इसके बाद अब मैं पूरे घर में फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। और बस वही पूरे घर की सफाई का काम जो कि मेरा डेली का होता है, जितना भी होता है, तो वो मैं पूरा ही अभी यहाँ पे कर लेती हूँ। और सबसे लास्ट में बारी आती है इस बालकनी को साफ़ करने की। तो ये बालकनी लगभग 2, 3 या 4 बार भी हो जाता है कभी कभी, जब जैसे गंदा होता है ना उस हिसाब से। लेकिन ये 1-2 बार तो धुलाई जाता है, एक बार सुबह में एक बार शाम को। तो आज ये ना अभी दूसरी बार धुलाया जा रहा है। सुबह एक बार हस्बैंड साफ़ करके गए थे, लेकिन अभी मैं पोछा लगाई हूँ ना तो थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का से कचरा निकलता है ना पोछा लगाने के बाद भी, जो कहीं नीचे रहता है बेड के पास अंदर में कहीं, तो वो जब निकलता है तो यहाँ पे बाहर ही मैं कर देती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं धुल देती हूँ पाइप से, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और एक बार अगर इस बालकनी में थोड़ा सा पानी पड़ा तो फिर मैं पूरे में ही अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर अब लास्ट है ये सफाई का काम। और ये सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरे सारे कपड़े भी वॉश हो चुके थे वॉशिंग मशीन से। और बस यहाँ पर अब जल्दी से मैं कपड़े धुल ले रही हूँ। और मशीन में कपड़े मैं नहीं वॉश करती हूँ, मुझे ना थोड़ा सा झंझट लगता है पानी डालना और निकालना। तो सिर्फ वॉश हो जाते हैं, उसके बाद फिर मैं सारे कपड़े निकाल करके रख लेती हूँ और बैठ के आराम से फिर सारे कपड़े धुल लेती हूँ। तो मुझे ये काम ज़्यादा आसान लगता है। और बस यहाँ पे सारे कपड़े मैं धुल लूँगी। और पर्दे ही हैं तो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं हैं, मतलब ये पहले धुले हुए थे जब मैं यहाँ पे आई थी ना, इससे पहले ही 10-15 दिन पहले शिफ्टिंग के मैं इन सारे पर्दों को एक बार धुल ली थी। लेकिन बस इनमें थोड़ा बहुत जो डस्ट लग जाती है ना सारा सामान सेट करने में, इधर उधर करने में, तो वो सारा हो गया था, इसलिए मैंने इनको धुलाया। तो ये बहुत ज़्यादा गंदे थे भी नहीं। तो बस यही है कि मन नहीं मानता है, लगता है एक बार अच्छे से वॉश करके फिर पर्दा लगाया जाए, क्योंकि पर्दा ना काफ़ी टाइम तक फिर लगा रहता है, लगभग 1-2 महीने तक। और यहाँ पर सारे कपड़े वॉश करने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा था, लेट नहीं था, मुझे लग रहा था मैं थोड़ी सी तैयारी कर देती हूँ लंच की और इसके बाद फिर और आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दाल रख दी है पकने के लिए और थोड़ी सी तैयारी करके और फिर मैं आ गई हूँ सारे कपड़े लेके बालकनी में। और अब यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और आज मौसम भी उतना अच्छा नहीं है, मतलब बादल हो रखे हैं काफ़ी ज़्यादा और मौसम भी इस टाइम पे 1-2 दिन से ख़राब ही चल रहा है। और अचानक से आंधी तूफान आ जाता है और अचानक से हल्की फुल्की सी बारिश भी होने लगती है। लेकिन अभी बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन मौसम थोड़ा सा बादल वाला हो रखा है और कपड़े भी बहुत सारे हैं, तो मुझे लग रहा था ये सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे, और मैंने ऐसे ही डाल दिया है एक दूसरे के ऊपर। तो गर्माहट तो वैसे भी है, गर्मी का मौसम है तो बादल भले ही रहता है, लेकिन कपड़े कैसे भी हो सूख जाते हैं। तो बड़े वाले कपड़े मैंने डाल दिए पाइप में, और जो छोटे छोटे कपड़े थे बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म वो सब मैंने इस चारपाई में डाल दिया है। और चारपाई में भी धूल डस्ट लग जाती है, तो मैं सुबह में एक बार इस पर पानी डाल देती हूँ तो ये साफ़ हो जाती है, क्योंकि यहीं पे रखी रहती है ना तो थोड़ा सा इसमें धूल डस्ट लग जाती है। और सुबह शाम हम लोग यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे हमारा जो टाइम है ना वो बीतता है सुबह शाम का। जब हल्का मौसम हो जाता है ना, धूप हल्की हो जाती है, तो उस टाइम पे अच्छा भी लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये चारपाई को हम लोग धुल देते हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं और मैं हो गई हूँ टेंशन फ्री, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ना कपड़े नहीं डल पाएंगे और अगर ये नहीं सूखेंगे तो फिर मैं शाम को ये पर्दे कैसे लगाऊंगी। तो सारे कपड़े सूख जाएंगे वैसे।
और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और जितना भी अब छोटा मोटा काम बचा है किचन का ये सब जल्दी से निपटा लूँगी। मुझे अभी लंच भी बनाना है। तो आलू के पराठे बने थे, काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो सब्ज़ी वगैरह अभी नहीं बनाऊँगी, सिंपल सा खाना बनाऊँगी, सिर्फ दाल चावल। और साथ में रखी हुई है अभी सुबह वाली जो टमाटर की चटनी मैंने बनाई थी ना, वो रखी हुई है, तो दाल चावल और चटनी ही रहेगी। तो पराठे अब सुबह सब लोग खाए थे, दोपहर में मैं नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा उसका आलू बच गया था, तो शाम को फिर बच्चों के लिए मैं बना दूँगी। और अभी सिर्फ दाल और चावल ही मैं बनाऊँगी। तो फिर भी यहाँ पे दाल में तड़का वगैरह लगा दूँगी तो अच्छा लगेगा दाल चावल खाने में। और जो जितने बर्तन वगैरह रखे थे ना, सबको मैंने सेट कर दिया है, वो सारे सूख चुके थे जो सुबह मैं धुली थी। और यहाँ पर देखिए ये आ गया था एक पार्सल, और ये मैंने ऑर्डर किया था कुशन का कवर, और मैंने आप सबसे बताया भी था कि कुशन कवर मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी। तो ये आ चुका था और वही मैं आपको दिखा रही थी। तो चलिए अब देख लेते हैं ये किस तरीके का दिख रहा है इस पे लगाने के बाद, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हैं ये सोफ़े के ऊपर इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। और आप लोग बताइएगा कुशन कवर का कलर कैसा है। मैंने चूज़ किया था गोल्डन कलर, क्योंकि गोल्डन कलर ना सभी सोफ़े के कलर के ऊपर जम जाता है, मतलब सभी के साथ में अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यही सोच करके गोल्डन कलर ही ऑर्डर किया है। वैसे इस पे बहुत सारे कलर भी आ रहे थे रंग बिरंगे अलग अलग कलर का, लेकिन मुझे वो उतना पसंद नहीं आया, मुझे गोल्डन कलर अच्छा लगा। तो कुशन कवर लगाने के बाद वैसे सोफ़े का लुक जो है बहुत अच्छा लग रहा था, और सोफ़े का लुक अब कंप्लीट लग रहा है कि हाँ सोफ़ा यहाँ पे रखा हुआ है। और थोड़ा सा कवर उसका जो है उसका कलर थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब लेके आऊँगी ना सोफ़े का कवर, तो वो थोड़ा सा दूसरे कलर में लेके आऊँगी। और आप सबके बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी सोफ़े का जो कवर है ना वो मैच नहीं हो रहा सोफ़े के साथ में। तो कोई बात नहीं, अब तो आ गया है तो अब इसका क्या कर सकते हैं, अब ये तो मैं लगाऊंगी ही, लेकर के आई हूँ तो। और चलिए अभी शाम का टाइम हो गया है, सारे पर्दे ना सूख चुके थे, और सबको मैं लगा देती हूँ जगह पे जो जहाँ पे लगे हुए थे। कल मैंने जहाँ पे लगाया था सबको वहीं पे मैं सबको लगा दूँगी। और थोड़ा सा मैंने चेंज भी किया है। और ये वाले जो पर्दे हैं ना ये उतने ज़्यादा लंबे नहीं हैं, इनकी हाइट ना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनको मैं विंडो में लगाऊंगी, क्योंकि विंडो में अगर थोड़ा सा छोटा भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन डोर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा छोटा रहेगा तो इसलिए मैंने ये तीनों पर्दे सामने वाले रूम में लगाया हुआ है। 2 को विंडो में लगा दिया है और एक को सामने वाले डोर में, फिर भी वो छोटा ही है, लेकिन उसको मैं निकाल दूँगी, अभी फ़िलहाल मैंने उसको लगा दिया है। और ये जो मेरे मेन गेट पे लगा था ना ग्रे कलर वाला, उसको मैं निकाल के लाई हूँ, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बेडरूम की जो विंडो है यहाँ पर 2 पर्दे लगा रही हूँ। और वहाँ पे मैं लगाऊंगी मैरून वाला जो हमारा पुराना वाला पर्दा था, क्योंकि ना जो मैरून वाला है वो काफ़ी बड़ा साइज़ का है, और वही साइज़ यहाँ के दरवाजे में सेट हो रहा है। और ये सारे जितने पर्दे मैं लेके आई थी नए वाले, ये सारे छोटे लग रहे हैं, और छोटा छोटा दिखता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल करके और यहाँ पे लगा दिया है, और ये दोनों एक साथ ही लगे रहेंगे अभी फ़िलहाल जब तक मैं दूसरा पर्दा नहीं लेकर के आ रही हूँ तब तक के लिए मैंने ये सब किया है। जब मैं दूसरा लेके आऊँगी उसके बाद फिर से मैं शायद एक बार सारा कुछ चेंज करूँ। तो देखिए अभी ये वाली विंडो कितनी अच्छी दिख रही है ना, इसमें 2 पर्दे लग गए हैं, और बहुत सुंदर लग रहा था सच में रियल में भी देखने में। और आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। इस विंडो के लिए ये दोनों पर्दे हो गए, और देखिए यहाँ पे अब हॉल का लुक बहुत सुंदर लग रहा है मेरा हॉल। और लग ही नहीं रहा कि ये पहले वाला हॉल है जो एकदम से सूना सूना सा लगता था बिना पर्दे के। तो सच में पर्दे के बाद ना एकदम से पूरा लुक चेंज हो गया है, जब से लगा है ना घर में सारे पर्दे हर जगह में, तब से पूरा घर का लुक ही बदल गया है। और ये मैरून वाले पर्दे मैंने इसलिए यहाँ पे लगाए हैं, एक यहाँ पे, एक मेन गेट के पास, और एक हमारे रूम की जो बालकनी है वहाँ पे, क्योंकि इन तीनों का जो दरवाजे का साइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और यही वाले पर्दे आ रहे थे इन तीनों दरवाजे में, इसलिए मैंने लगाया हुआ है अभी फ़िलहाल जब तक मैं दूसरा नहीं लेके आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब सारा काम हो चुका है, और मैं यहाँ पर खाना पीना वगैरह करके किचन वगैरह क्लीन कर ली हूँ, और सारा काम हो चुका है। तो आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।